उत्तर प्रदेश की सीमा में 38.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसे संतों की नगरी को चित्रकूट कहते हैं। यह भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। चित्रकूट शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसमें चित्र का अर्थ देश तथा कूट का अर्थ पर्वत अर्थात पर्वतीय दृश्यों का अनुपम केंद्र है। भगवान श्री राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के 14 वर्ष में से 11 वर्ष चित्रकूट में व्यतीत किए थे। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से भगवान राम स्वरूप कामता नाथ कामदगिरी पर्वत के तलहटी में विराजमान है। कामतानाथ के दर्शन और कामदगिरी की परिक्रमा करने से ही भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु कामदगिरी की परिक्रमा करने आते हैं। इस 5 किलोमीटर लंबी परिक्रमा मार्ग में कई प्रसिद्ध मंदिर और पवित्र स्थल भी देखने को मिलते हैं। श्री राम जानकी महल में तुलसीदास जी के हस्तलिखित रामचरितमानस के दर्शन भी होते हैं। कामदगिरी पर्वत से आगे बढ़ने पर घने वनों से घिरा एक एकांत आश्रम स्थित है, जिसे सती अनुसुईया आश्रम भी कहते हैं। वैदिक काल में चित्रकूट के इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और माता सती अनुसुईया ने ध्यान लगाया था। इस आश्रम में अत्रि मुनि, माता अनुसुईया और दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित है। नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। यह 2 गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार संकरा होने इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता। गुफा के अंत में एक छोटा सा तालाब है, जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और संकरी है, जिसे हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। फिर उससे कुछ आगे बढ़ने पर पहाड़ी की शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। कहा जाता है कि यह धारा श्री राम ने लंका दहन से आए हनुमान जी के आराम के लिए बनवाई थी। पहाड़ी के शिखर पर सीता रसोई भी है। चित्रकूट क्षेत्र में ही भरत कूप स्थल है। कहा जाता है जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास आए थे, तब भरत जी अयोध्या वासियों को साथ लेकर श्री राम को मनाने चित्रकूट आए थे। साथ में भगवान राम का राज्याभिषेक करने के लिए समस्त तीर्थों का जल भी लाए थे। लेकिन भगवान राम 14 वर्ष वनवास के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इस पर भरत काफी दुखी हुए और अपने साथ समस्त तीर्थों के जल को वहीं कुएं में डाल दिया। केवल अपने साथ भगवान राम की खड़ाऊ लेकर वापस लौट। इस स्थल का नाम भरत कूप पड़ गया। तो स्वामी तुलसीदास ने चित्रकूट की व्याख्या करते हुए लिखा है, कलयुग संसार के सभी स्थानों पर छा जाएगा, परंतु भगवान राम की महिमा से चित्रकूट पर कलयुग का प्रलय होगा। इसका महत्व इससे भी लगाया जा सकता है कि बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में भी चित्रकूट की पहाड़ी का उल्लेख है।